साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ साधुओं के क्रियाकलापों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इस भावना के साथ कि देश कहां जा रहा है, साधु सन्यासी क्या है, धर्म क्या है और ये धर्म के वाहक है साधु सन्यासी या धर्म के दुश्मन हैं या धर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं। अब कुछ साधुओं के बारे में मैं आपको उनके कथन के बारे में बताना चाहता हूं। एक साधु हैं बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार और जाने क्या क्या है। उनका कथन है जो मैं आपको बता रहा हूं। मंच से उन्होंने ये कथन उनके मंच से थे जहां दर्शकों की भारी भीड़ थी। मैं बाबा नहीं ढाबा हूं। दूसरा, जब मांग में सिंदूर न हो और गले में मंगलसूत्र न हो तो समझो प्लॉट खाली है। तीसरा, जिन्होंने कुंभ स्नान नहीं किया वो देशद्रोही है। चौथा, कुंभ में स्नान करने के साथ ही मृत्यु हो जाती है या भगदड़ में मृत्यु हो या दुर्घटना में हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह के इनके और भी अनेक कथन हैं। ये तो उदाहरण स्वरूप आपको मैं दे रहा हूं। मैं तो सुन के आश्चर्यचकित हूं, मर्माहत हूं। अब दूसरे साधु हैं राजू संत दास, जो कौन सी कोई हनुमानगढ़ी है अयोध्या में, उसके महंत हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध है तो वो भी महंत भी प्रसिद्ध हैं। वो कहते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक माननीय मंत्री रहे हैं, विधानसभा परिषद सदस्य रहे हैं, विधानसभा सदस्य रहे हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं और नेता भी हैं, जो ढोंग पाखंड आडंबर का विरोध भी करते हैं। उनके मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि वो ढोंग पाखंड आडंबर का खुल के विरोध करते हैं और बिल्कुल ही निर्भीकता से विरोध करते हैं। इसलिए मैं उनका कायल हूं। तो उनके बारे में वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सिर काट के लाएगा उसको 21 लाख रुपया मैं इनाम स्वरूप दूंगा। वो खुद भी काटने की बात कर रहे हैं। सिर तो खैर आज तक नहीं कटा, जवान उनकी गंदी हुई, लेकिन उनकी मनसा मनोभाव क्या दर्शाता है ये आप बेहतर समझ रहे होंगे, हमसे भी ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। दूसरा उनका उदाहरण है कि जो कहते हैं कि राजू दास नपुंसक हैं, वो अपनी बहन बेटी और अपनी औरत को ले आए, देखे खड़ा होता है कि नहीं। उनका तीसरा कथन है कि कुंभ में मुलायम सिंह की जो मूर्ति लगी हुई थी, एक कैंप पड़ा हुआ था, उसके बारे में उनके उद्गार थे कि आप मुलायम सिंह का दर्शन भी करिए, वहां पेशाब भी करिए और थूक के भी आइए। और भी इनके अनेक कारनामे हैं जो इतनी छोटी वीडियो में उद्धृत करना मुश्किल है। तीसरे, आसाराम बापू के संबंध में आप जानते हैं, वो पुरानी बात हो गई। और भी साधुओं के बारे में जानते हैं, वो पुरानी बात हो। ये तो पर्दे पर नए एक्टर आए हुए हैं, ये पर्दे पर नए जो है हीरो हैं, इनके बारे में बता रहा हूं। राम भद्राचार्य का नाम सुना होगा आपने। ये भी बहुत बड़े महंत हैं, साधु हैं, पता नहीं क्या हैं, और दोनों आंख से अंधे भी हैं,
जन्मांध हैं, इनके भी बोल हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है सर काट के जो लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। राशि तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये है। इनके और भी कारनामे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में इनका कथन है कि ये तो शंकराचार्य है ही नहीं, कहाँ रामभद्राचार्य कहाँ शंकराचार्य। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है जो बोलते हैं वो बहुत नपी तुली और सही तरीके से बोलते हैं। उसको रामभद्राचार्य जैसा घटिया साधु जो है वो कमेंट कर रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको, जो अपने से बड़े साधु का भी सम्मान नहीं करना चाहता है और दोनों आंख से अंधा है। उसको क्या चाहिए और क्यों इस तरह की भाषा जो है वो प्रयोग कर रहा है। इन्होंने कुंभ में हुई घटना का भी संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कोई घटना ही नहीं हुई है और छोटी मोटी घटना हुई है, वो तो होती रहती है। वो सही है कि होती रहती है छोटी मोटी घटना इतने बड़े आयोजन में। इस तरह के बेईमान किस्म के मक्कार और निम्न स्तर के साधु सन्यासियों के बारे में क्या कहा जाए। तो ऐसे साधु सन्यासी जो है वो महाकुंभ में विचरण कर रहे हैं, कैंप डाले हुए हैं। एक महामंडलेश्वर जी और कुछ साधु गृह मंत्री को पानी फेंक फेंक के स्नान करा रहे हैं। गृह मंत्री जो है वो साधु सन्यासी और महामंडलेश्वरों से बड़े हो गए। इस तरह की अनेकों कथाएं हैं। और इन साधु सन्यासियों को और सबसे बड़े सन्यासी जो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनका ठोको प्रोग्राम, बुलडोजर बाबा और दुनिया भर के जो कथन हैं, जो तंज के कथन हैं, जो ऐसा लगता है मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा। अरे तुम क्या मिट्टी में मिलाओगे भाई? मिट्टी में मिलाना वाला तो कोई आदि शक्ति अलग है। आप 10 दिन के लिए किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आप सर्वे सर्वा हो गए। आप खुद भी ईश्वर और खुदा और जाने क्या क्या हो गए। इस तरह की बहकी बहकी बातें करने वाले और देश के संवैधानिक पदों पर भी बैठे हुए हैं और साधु सन्यासी जैसे पदों पर भी बैठे हुए हैं और मान्यता है इनकी। इसको क्या करेंगे? ये तो यही कहेंगे ये देश का दुर्भाग्य है, यहां के रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य है। जिस देश में इस तरह के लोग हों जो साधु सन्यासी अपने को कहते हो, वो देश को शर्म आनी चाहिए ऐसे साधु सन्यासियों पर। और उस देश को क्या बताएं हम? यहाँ इतनी अज्ञानता है, यहाँ इतनी जो है शिक्षा की कमी है, यहाँ इतनी जो है अव्यवस्था है कि यहाँ के साधु सन्यासी इस तरह की बात कर रहे हैं जो एक गंवार भी नहीं करेगा। और जाने ये अपने को क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। इनको कहने के पहले न शर्म आती है, न लाज आती है, और न सोचते हैं और न समझते हैं। और इसके बारे में सरकार चुप है तो सबसे बड़ी गुनाहगार सरकार है जो इस चीज को बढ़ावा दे रही है। और ये सरकार देश को पतन की तरफ ले जा रही है और ये पतन की तरफ अग्रसर हो चुका है देश। जनता मूर्ख है, जनता अज्ञानी है, वो धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर को समझने में असमर्थ है। और उसे समझना चाहिए कि ये सब ढोंग पाखंड आडंबर है और इससे न देश का भला होगा, न आदमी का भला होगा, न समाज का भला होगा, न परिवार का भला होगा, न अगली पीढ़ी का भला होगा। ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, ये देश की छवि खराब कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने
बेड़ी लगा करके कुछ लोगों को भेजा है। ठीक है, उनकी गलती मानते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं है कि आप जो है उसको हथकड़ी बेड़ी लगा करके भेजे। और हमारी सरकार चुप है। हमारी सरकार कह रही है वो गलत थे। गलत तो थे ही, तभी तो ऐसा हुआ। वो थे किसके? आप ही के आदमी थे ना। जब देश में रोजगार नहीं मिलेगा, जब देश में काम नहीं होगा, जब देश में शिक्षा नहीं होगी, देश में स्वास्थ्य नहीं होगा, तो अपनी जान हथेली पर रख करके लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे। पर सरकार बिल्कुल मौन है और ये स्वीकार कर रही है कि उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए। और हमारी सरकार विश्व गुरु की सरकार है, विश्व गुरु है। विश्व गुरु का मतलब भी नहीं जानते हैं और कहते हैं मैं विश्व गुरु हूं। उन्हें ये भी नहीं पता कि विश्व गुरु होता क्या है। पब्लिक को झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का एक उनका पेशा है और लोगों को गुमराह करने का सर्वे सर्वा होने के बावजूद भी यह बहुत ही निम्न कोटि का काम है। ये दुर्दिन में बच्चे अगर बाहर गए कि भाई हो सकता है अच्छा भविष्य मिल जाए, कुछ हो जाए, वहां हमारे बच्चे पैदा हो जाए तो उनको नागरिकता मिल जाए, हम भी वहां रह जाए, क्योंकि इस देश की नागरिकता और अनागरिकता दोनों बराबर है। इस देश में नागरिक रहते ही नहीं है। इस देश में मूर्ख रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, जाहिल रहते हैं और सरकार उनको उसी तरह से ट्रीट करती है या उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करती है। धर्म भी नहीं चलाया जाता, उसका ढोंग पाखंड आडंबर चलाता। इन साधुओं के बारे में सरकार कोई एक्शन नहीं लिया अब तक कि किसी का सर कैसे काट दोगे तुम भाई। तो बड़ी सोचनीय स्थिति है देश की। बहुत ही देश गर्त में जा रहा है और देश फिर वही 755 साल दोहराएगा और कोई नहीं रोक पाएगा। इसी तरह की बात पहले भी हो चुकी है और देश गुलाम रह चुका है। आज भी वही स्थिति है। इतनी स्थिति खराब तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी। अंग्रेजों ने बहुत बुराइयां खत्म करी, बहुत सारी चीजों खत्म करी। ये साधु बिल्कुल ही दायरे से बाहर बात करते हैं और सरकार कुछ नहीं बोलती। हम तो जनता से अपील करेंगे कि जनता इस चीज को सोचे समझे और साधुओं का बहिष्कार करे पूरी तरह से। किसी साधु को खाना खिलाने की और कपड़े देने की और रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो साधुओं का बिल्कुल पूर्ण तरीके से बहिष्कार करे। ये समाज के दुश्मन है, ठग है और बलात्कारी तो है ही है, वो सिद्धि हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में समाज को एक्शन लेना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, समाज इसके लिए सन्निध होना चाहिए। और विशेषकर मैं महिलाओं से ये प्रार्थना करूंगी वो इसमें आगे आए और आगे आकर के सबसे ज्यादा ये साधु सन्यासी शोषण जो है महिलाओं का करते हैं, गुमराह करते हैं महिलाओं को। महिलाएं थोड़ा डरपोक स्वभाव की होती है तो उन्हें गुमराह करते हैं। तो इसमें तो सभी को साथ आना चाहिए और इन साधुओं का बहिष्कार होना चाहिए और इन साधुओं को कंडेम किया जाना चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। आशा करते हैं आप वीडियो पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको भी बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।